इन दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना विज्ञान चैनल। दोस्त सर, ये देखा गया है कि कोई आदमी किसी भी ट्रेड में हो, किसी भी व्यवसाय, किसी भी काम में हो, तो वो पुराना हो जाता है या काफ़ी उसको नॉलेज हो जाती है, तो उसको एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वो समझने लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो कोई नहीं करेगा। अक्सर देखने में आया है कि जब कोई काम नहीं होता, कोई सीनियर बोलता है कि ये नहीं हुआ, तो वो अक्सर ये बोल देता है कि मैंने नहीं किया, कोई करके दिखा दे, मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा, या मैं ये काम छोड़ दूँगा, या फिर दुनिया भर की ऐसी बातें। लेकिन ऐसा ही है कि इस दुनिया के अंदर एक से एक जनूनी लोग पड़े हुए हैं जो कि हो सकता है हमारे से ज़्यादा बेहतर हों। तो सबकी सुनो, सबके विचार सुनो, हो सकता है कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिले। क्योंकि जब आदमी संतुष्ट हो जाता है कि भाई मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो समझो उसकी वो यात्रा है, जो सीखने की यात्रा ख़त्म हो चुकी है, वो उसका समझो एक तरह का स्टॉप हो गया। लेकिन शायद ये नहीं पता कि जहाँ हम उसको समाज समझ रहे हैं वहीं से वो शुरू होती है, वहीं से उसका चैप्टर शुरू होता है। तो चैलेंज दे देते हैं कई बार हम, भाई कोई करके दिखा दे, तो ऐसा नहीं है। अगर चैलेंज देना है अपने आप को दो, खुद को, क्योंकि अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को ये देखो कितनी कैपेसिटी है, कितना अनुभव है, कितना मैं वजन है मेरे काम। तो आप उसके लिए क्या है, आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि मैंने 40-42 साल के अंदर 35 साल अपना काम किया। उसमें 4000, 3000, 2500 वर्कर रखे हैं, उसमें मैनेजर पोस्ट तक के लोग रखे हैं। उसके बाद अपने आप को परखने के लिए कि जब हम अपने आप को शिक्षक या गुरु समझने लगते हैं तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद तो हम सिखाएंगे ना। लेकिन सीखने की जो एक जुनून, एक लत, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं। तो ऐसी जगह जाके जहां हमें कोई नहीं जानता हो, क्योंकि यूट्यूब मेरा इतना फेमस नहीं है कि मुझे सभी जानते हैं, मुझे पड़ोस के लोग भी शायद नहीं जानते, कि मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते कि भाई मैं करता क्या हूँ। तो ये है कि ऐसी जगह जाके जहाँ कंपनी में वैकेंसी लिखी है कि भी आवश्यकता है स्पॉटर की। स्पॉटर एक तरह का दाग निकालने वाला साधारण आदमी होता है, साधारण पोस्ट होती है उसकी, क्योंकि साधारण कोई नहीं होता। टीम वर्क के अंदर ही हेल्पर से लेके और कंपनी के मालिक तक वो सब अपना योगदान देते हैं, तभी जाके हमारा गारमेंट तैयार होता है। तो सबकी रिस्पेक्ट, सबकी इज्जत करनी चाहिए। ज़रूर नहीं है कि पोस्ट से ही आदमी का बड़प्पन होता है। सब अपनी मेहनत करते हैं, अपना योगदान जितना भी सामर्थ्य होता है, जितनी उनकी अनुभव होता है, वो उससे करते हैं। तो सबका एहसान मानना चाहिए और सब उसको एक शिष्टाचार से बोलना चाहिए। तो है क्या कि वहाँ जाके अब आप जब काम करोगे तो आपके साथ में दिक्कत क्या आएंगी कि आप कितनी बड़ी नॉलेज रखते हो, लेकिन आपसे बड़ी पोस्ट का जो आदमी कोई बैठा है तो आपको एक हीन भावना के हिसाब से देखेगा, नज़र से देखेगा। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अनुभव है, तो आप उन सबको अपना बना सकते हो और अपना एक जो इज्जत है, जो आपने कमाई है, जहाँ आपको सब जानते हैं, आप वहाँ भी स्थापित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कि जो कटु वचन जो सुनने को मिलेंगे, कि बहुत सी चीज़ें आरोप ब्लेम लगेंगे, भाई इनसे हुआ है ख़राब, ये हुआ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि प्रॉब्लम का नाम ज़िंदगी है। तो उन चीज़ों को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। मान अपमान से दूर हटके कि हमें साबित करना अपने आप को, ये नहीं कि हम बताने लगे कि भाई मेरा ये है, मैं इतने आदमी रखे हैं, ये कुछ नहीं बोलना आपको। साधारण आपको आपका काम करना है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है, जब आपके सीनियर अनुभवहीन हो, आपको पता कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, इसलिए कि आपकी पोस्ट बहुत छोटी है। आप उनसे डिबेट नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पोस्ट इतनी छोटी है कि आप शायद उनके साथ
बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों कर लेता आदमी। मैं अपनी बताऊं मैं क्यों कर लेता हूं, क्योंकि मुझे 130 करोड़ जो मेरा परिवार है वो दिखाई देते हैं कि भाई मैं उनके लिए कर रहा हूं। जब दूसरे के लिए करता आदमी तो उसको इतना हौसला, इतनी ताकत, इतनी शक्ति मिलती है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। फिल्मों में देखते हैं हम, एक्टर होते हैं वो दुनिया भर के ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, हम ताली बजाते हैं, देखो भाई कितना इसने त्याग किया है, लेकिन हकीकत में नहीं होता। वो ड्रामा होता है, एक उनका जो रोल है वो निभाते हैं। बाकी ज़िंदगी में ये करना बड़ा मुश्किल। हम किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, सोचते हैं हम भी ऐसा बने, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कष्टदायी होता है कि ये अपने आप को एक तपाना, एक तपस्या होती है कि मुझे औरों के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या है, जो इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रियाँ, जो भ्रष्टाचार में फंसी होती हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। वो किसी भी पोस्ट का आदमी हो, किसी भी पोस्ट पे हो चाहे वो, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो खुश है कि मेरे पास लंबी चौड़ी कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, मेरे बच्चे दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो लेकिन जब वो अकेले में बैठते होंगे, उनसे ज़्यादा अकेला आदमी और उनसे ज़्यादा एक तरह का हीन भावना वाला आदमी मैं समझता नहीं मिलेगा। निडरता कब आती है, जब आदमी इन चीज़ों से दूर रहता है, इन चीज़ों को परहेज करता है इनसे, क्योंकि कोरोना है, आज है, कल ख़त्म हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, महीने 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। कैंसर है, ऐसी बीमारी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार, ये कमीशनबाजी, इस टाइप की जो एक बार खून में है, वो जीते जी इंसान को बिल्कुल ठीक नहीं होने देती। क्योंकि एक बार मुंह लग गया ना खून, वो गांव में कहावत है ना कि भाई गोबर खाना है तो हाथी का खाओ। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, हाथी तक को खाने को तैयार हैं, क्योंकि है इस टाइप का। गुस्सा आता है, लेकिन हमें उस चीज़ को नहीं देखना, हमें अपना काम देखना है कि हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें, नई टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे टाइम में क्या था, अब क्या है, हमें नई चीज़ें सीखने के लिए तो उस फील्ड में जाना पड़ेगा। और वो नई चीज़ें किसके लिए सीख रहे हैं? औरों के लिए। जब औरों का दुख दर्द आपके दिमाग में होगा, आप उनके विषय में सोचोगे, तो आपको ये शक्ति मिलती है कुछ भी कर गुजरने की। क्योंकि दुर्भाग्य रहा मेरा कि हमारे टाइम में ना तो मोबाइल होते थे, टेलीफोन ही नहीं होते थे, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। कभी इंग्लिश फिल्मों में देखते थे और ये सोचते थे क्या बेवकूफ़ बना रहा है, बिना तार के बात कर रहा है ये। तो अच्छा, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई किसी को बताता नहीं था, बताते भी नहीं है। एक मान लो एक ड्राई क्लीन की दुकान 2 भाइयों की है, तो दूसरा भाई नहीं बताएगा कि ये है, एक सोच है। जबकि बताने से, बांटने से शिक्षा, नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन सोच है अपनी, नहीं बताते कि मेरे पास जो फार्मूला इसे बता दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या। और बचने के लिए भैया तुम्हारे पास तो इतना भंडार हो जाएगा कि तुम उसको दोनों हाथों से लुटाओगे, 24 घंटे लुटाओगे, तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये है कि प्रिडिक्शन करना है तो पहले खुद से करो, स्वयं से करो। मैं कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक बन के काम कर। समुद्र विशाल है तो हमारी 25% है, अब हम वहाँ देखेंगे ना, जबकि हमारी जो सोच है वो तो ये है कि लेकिन कि कल गुजरने के जब दूसरों के लिए आदमी जीना है, बहुत खुशी मिलती है। ना उसे अपमान, ना उसे बैंक बैलेंस, हर एक चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ना कि भाई पैसा इकट्ठा बच्चों काम भी आ, अगर आपके 10 बच्चे हैं, 10 लायक हैं, तो आप किस लिए कमा रहे हो? और आपका जो बच्चा है लायक है, कमा लेगा। तो ये है माँ बाप को चिंता। लेकिन जिसने पैदा किया वो अपने आप कर लेता है। आप के जियो, ये नहीं कहता पैसा ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं
तादाद से ज़्यादा खा लेंगे तो लगेंगे। वही है कि लिमिट से चीज़ अच्छी लगती है। तो शिष्य बन के सीख सकते हो, गुरु बन के सीख नहीं सकते, सिखा सकते हो आप। तो अभी मैं शिक्षा एक तरह प्राप्त कर रहा हूँ, अभी शिक्षक नहीं बना और मैं शिष्य ही रहना चाहता हूँ। तो उससे कहते हैं कि आपको कह के बोले अंकल जी या भाई साहब, आप मुझे कुछ भी कह के बोल सकते हो, भाई साहब कह सकते हो, अंकल कह सकते हो, चाचा ताऊ जो भी कह सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मुझे जो भी आप कहोगे मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मान अपमान इन चीज़ों से दूर, सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री में कोई चीज़ मिलती है किसी को बांटते हो तो वज़न कम हो जाता है कि कोई चीज़ मिल रही है ना, अरे ये ऐसे ही है ये तो। लेकिन जब हम ऐसा देखें या कोई मेहनत से उस चीज़ को अर्जित करते हैं तो उसमें वज़न ज़्यादा हो जाता है। लोग कहीं जाएंगे, कोई चीज़ सीखने जाएंगे, वहाँ जब 15-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे के आएंगे तो भाई बहुत अच्छा सिखाया। लेकिन जब फ्री में कोई बताता है, जैसे माता पिता ही बताते हैं, तो उनको हम सोचते हैं कि भाई ये तो बोलते रहते हैं, सटी आ गए हैं। क्योंकि आपके टाइम में कुछ और है, ये पुराने टाइप के लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है। तो है कि कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता तो उनके माता का शोरमा और हर एक चीज़ के गुण होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे वो माता पिता छोटे होते जाते हैं। सोच है ये। तो ईश्वर की कृपा से बच्चे हमारे शिष्टाचारी हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ सबके घर में ऐसे बच्चे पैदा हों जो कि माता पिता बड़ों का आदर सम्मान करें, उनका कहना माने। एक कम लाखों हमारे अंदर भी होंगी, लेकिन इंसान है तो बहुत सी शिकायत होती है लोगों को कि सर आप हेल्प नहीं करते। भाई हेल्प क्या, कि अभी मैंने 40 साल 42 साल के बाद मैंने एक सर्विस स्टार्ट की है। 12 घंटे जी जान से लग के उसमें मुझे खाने के 10 मिनट का टाइम मिलता है, जबकि मेरी पोस्ट इस टाइप की नहीं है कि मैं बैठ के सिर्फ सकता हूँ। लेकिन नहीं, करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है तो मैं उतरता हूँ उस फील्ड के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग करके उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। आप सब के लिए, अपने परिवार के लिए, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो। तो दोस्तों, अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से कीजिए और जब सच्चे मन से जब किसी काम को हम करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होता है, ऊपर वाला हमारा साथ देता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसे हम नहीं कर सकते, बशर्ते उसमें आप अपनी पूरी 100% लगा दीजिए। क्योंकि कोई भी काम जैसे मान लो हम कर रहे हैं तो किसी सीनियर ने, किसी ने कहा ये नहीं हुआ तो आप बहसबाजी ना करके आप ये हाँ जी और कर देता हूँ, इससे अच्छा कर देता हूँ उससे। क्योंकि जब आप खुद संतुष्ट हो जाओगे भाई इससे अच्छा नहीं होगा, नहीं, ऐसा एक रखो, इतना लेस मात्र वो रखो कि हो सकता है, तभी आप उस काम को और बेहतर कर सकते हो। तो दोस्तों, विचार थे आपसे शेयर किए। बाकी आपको चैनल अच्छा लगता तो आप देखिए। बाकी इसमें कोई ऐसी ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं होती, मैं सिर्फ अपना जो अनुभव है उसी को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी कोरोना वायरस के इससे बचने के लिए आप मास्क का यूज़ करें और आपस में डिस्टेंस बना के रखें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।